वापस लो, वापस लो। बिहार सरकार काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जब तक तुम वापस नहीं लोगे तब तक बंदी बरकरार रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गया जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने 14 से 22 चक्का वाले ट्रकों व हाईवा द्वारा बालू व गिट्टी की ढुलाई पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर विरोध जताया है। इसे लेकर गया जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन की एक बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई गई है। इस संबंध में गया जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत कुमार ने कहा कि सरकार ने 14 से 22 चक्का तक के ट्रकों और हाईवा पर गिट्टी व बालू की ढुलाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष भूखों मरने की स्थिति आ गई है। हमारा व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। हम लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब दूसरे राज्यों में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो संबंधित विभाग द्वारा परमिट नहीं दी जा रही। परमिट नहीं मिलने के कारण महीनों से उनका कारोबार बंद है। हम अपने ट्रकों को दूसरे राज्यों में ले जाकर व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों से मिलने पर कोई सही जवाब नहीं दिया जाता। सरकार की आखिर मंशा क्या है ये समझ में नहीं आती। अगर हमारा व्यवसाय इसी तरह से बंद रहेगा तो हम लोगों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। हमारे परिवार के लोग भी सड़क पर आ जाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें अपने ट्रकों को दूसरे राज्यों में ले जाने का परमिट दिया जाए। साथ ही 14 से 22 चक्का वाले ट्रकों पर जो ढुलाई का प्रतिबंध लगाया गया है उसे अविलंब हटाया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। 14 चक्का से लेके 22 चक्का तक बिहार में वंचित किया गया है बालू और गिट्टी का ढुलाई में। आप समझ सकते हैं कि जो टिपर गाड़ी है केवल बालू और गिट्टी ही ढुलाई होता है। अगर जो हम लोग दूसरे राज्य में ले जाना चाह रहे हैं तो गया जिला में परमिट, टेम्पोररी परमिट भी इशू नहीं है, नहीं दिया जा रहा है परमिट भी हम लोगों को। हम कहाँ से परमिट लें, कैसे दूसरे स्टेट में जाएं काम करें। यहाँ तक कि बिहार सरकार में परमिट देने का भी लगता है कि परमिशन नहीं दिया गया है। अभी अब गया डीटीओ साहब से पूछा जाए कि क्या आपके यहाँ परमिट बन रहा है। पहले परमिट दिया जाता, पहले दिया जाता था, अभी परमिट भी नहीं दिया जा रहा है। पटना से और मुजफ्फरपुर, आरा से सब तो परमिट आ रहा है। कारण क्या हुआ? कारण क्या है, सरकार हम लोगों को क्या करना चाहता है, हम लोगों को दिमाग के परे होते जा रहा है। हम लोग का मांग है 6 चक्का से लेके 12 चक्का तक जो प्रतिबंधित किया गया है कि 3 फीट और 3.5 फीट डाला रखना है। और दूसरा मांग है 14 चक्का से जो आपका 22 चक्का तक प्रतिबंध किया गया है बालू और गिट्टी में। ये कहीं से भी कोई कानून इस पर नहीं बैठता है। आप समझ सकते हैं, हम लोग को यह बताकर बैन कराया गया है कि आपके गाड़ी से ओवरलोडिंग होता है। तो यहाँ पर IAS और IPS को पता होना चाहिए कि प्रत्येक लोड एक्सल पर बनाकर बैठाकर दिया जाता है, तो ओवरलोडिंग कहाँ से हो सकता है। अगर ओवरलोडिंग होती तो बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए था इसका। अगर पुल पुलिया टूटता है, अगर दिखाया गया है कि इससे पुल पुलिया टूटता है, आप बता सकते हैं या सरकार से पूछ सकते हैं कि आज 150 साल पुराना पुल अंग्रेज ज़माना का आज भी पुल वैसे ही खड़ा है और इनके सरकार के, इनके इंजीनियर द्वारा नाकामी का बनाया हुआ पुल आज भी 2 से 4 साल में टूट जा रही है। तो ये अपने नाकामी छिपाने के लिए बिहार में ट्रकों को बैन कर दिया गया। बिहार में क्या रोजगार है, बालू और गिट्टी। बालू और गिट्टी का रोजगार आप बिल्कुल तरह से बैन कर रहे हैं। यूपी और पंजाब से आदमी लाकर, संवेदक लाकर यहाँ उसका लेसी दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं। हम लोग का एक रोजगार बचा था केवल ट्रक चलाना, वह भी ट्रक को आप बैन कर दिए। यहाँ एक साइड का केवल भाड़ा मिलता है और एक साइड में ही हम लोग अपना गुजारा करते हैं। उसके बाद भी सरकार द्वारा नया नया कानून लाकर पारित कर किया जा रहा है।